जब कहीं सत्संग होता था कि मेडिटेशन के बारे में बताते थे, जैसे अभी दीदी आपको बता रही थी ना, तो कैसा लगता है? सच सच बताइए कैसा लगता है? भाई आपको अच्छा लगता है। मैं जब सुनता था तो मुझे लगता था पता नहीं आज क्या बता रहे हैं यार जी, क्या चीज़ है यार, कब छूटे, है ना। फिर हमें अपने दोस्तों से बात करनी है, मोबाइल चलाना है, लैपटॉप पे गेम खेलना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है। मैं तो यही सोचता था, पता नहीं आज क्या बताने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि मैं उस दौर से निकल आया हूँ, थोड़ा सा 8-10 साल आपसे आगे आ गया हूँ, तो अभी मैं यहाँ से उस दौर को देख पाता हूँ। तो कुछ चीज़ें तो मैं अपने अनुभव से आपको बहुत बातों से निश्चिंत कर सकता हूँ कि जो भी आपको अभी दीदी जी आपको बता रही हैं और आपको आगे बताया जाएगा या मैं कुछ आपको सुनाऊंगा, वो आपके जीवन की इस यात्रा में बहुत मदद करने वाला है। मदद करने वाला इन द सेंस कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपकी जो लाइफ जर्नी है वो आपकी थोड़ी सहज हो जाएगी, इजी गोइंग हो जाएगी। मुझे टॉपिक दिया गया, युवा बने शांति दूत। क्या बने? शांति और दूत। और दूत तो समझते हैं, महाभारत वगैरह देखिए, मैसेंजर जो अपना मैसेज पहुंचाते हैं, उसके लिए पहले शांति शब्द भी है, शांति। तो शांति के बारे में क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कुछ शेयर करेंगे? कोई बता सकता है? कोई भी? अभी केवल लेक्चर नहीं चलेगा, देखो थोड़ा थोड़ा आप भी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं, और अभी थोड़ी देर बाद तो मैं नीचे आपके बीच में ही आ जाऊंगा। तो फिर थोड़ा सा कुछ बताइए, शांति को लेके क्या समझते हैं? कोई भी अपने विचार रख सकता है। कॉलेज में तो बच्चे होशियार हो जाते हैं, परिवार में रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं। कोई बता सकता है शांति को लेके? शांति क्या है भाई, क्या चीज़ है ये शांति? हाँ जी, क्या नाम है आपका? गौरव जी, बताइए। क्या? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए गौरव जी के लिए। शांति चाहिए किस किस को? कौन कौन ये चाहता है कि मेरे जीवन में थोड़ी शांति आए? वो हाथ उठाएं जो ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अच्छा ठीक है, इसको क्वेश्चन बदलते हैं। कौन कौन ये चाहता है कि मेरा जो दोस्त है या मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है, उनको शांति आ जाए उनके पास? वो कौन कौन चाहता है? अच्छा, वो नहीं चाहते, ठीक है, तो थोड़ा और चेंज करते हैं इसको। जिनसे आपकी थोड़ी सी नाराज़गी या अनबन चल रही है, जिनसे आपको थोड़ी शिकायत है, आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके मम्मी पापा, कोई भी, कौन कौन चाहता है कि वो ठीक हो जाए? कोई नहीं चाहता है? चाहते हैं। इसमें थोड़े से हाथ बढ़े हैं। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में बैठे हुए हैं, ये इसके लिए जाना जाता है कि हम अपना जीवन कैसे सहज बनाएं और अपने जीवन में को स्थिरता कैसे लाएं। उसमें सभी आ जाता है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। शांति की जब हम बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि भाई शांति चाहिए, या मैं कहूँ कोई भी चीज़ आपको चाहिए, या कहें हमें उजाला चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वहाँ अंधेरा है, ये तो समझते हैं ना आप सभी लोग। तो अगर जब हम शांति की बात करते हैं तो ये निश्चित है कि कहीं थोड़ी न थोड़ी जीवन में अशांति है, थोड़ी न थोड़ी कहीं जीवन में ऐसी बात है जिससे हम असंतुष्ट हैं। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? तो अशांति है क्यों? अगर हम ये समझ जाएं और उसको हम दूर कर दें, उसको हम ख़त्म कर लें या उसको कम कर लें, तो हमारा काम बन जाएगा ना। जैसे उजाला चाहिए, तो उजाला के लिए उजाला आए, उजाला आए, उजाला लाएं, तो कहाँ से लाएंगे? खरीद के थोड़ी लाएंगे। अगर अंधेरा है वहाँ पे अगर ज्योति जला दी जाए, प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए, या फिर अंधेरा छट जाए, तो प्रकाश तो आ जाएगा ना। तो शांति अगर हमें जीवन में लानी है, हमें अपने जीवन में स्टेबिलिटी लानी है, तो हमारे जीवन में जो जो कारण अशांति के हैं या जो जो हमारे मन को अस्थिर करते हैं, व्याकुल करते हैं, बेचैन करते हैं, अगर वो चीज़ें रिमूव आउट हो जाएं तो काम बन जाएगा ना।
इस बात से सहमत हैं? कौन कौन हाथ उठा के बताइए एक बार कि आप लोग के हाथ उठाते कम है, किसी भी बात में कम उठाते हैं। क्या बात, थक गए हैं क्या? हैं, थक गए हैं? तो हाथ क्यों नहीं उठाते आप? हाँ में भी नहीं उठाते, ना में भी नहीं उठाते हैं। तो क्या समझते हैं आप? अगर हमें जीवन में स्टेबिलिटी लानी है तो हमें उन कारणों को हटाना पड़ेगा जिस वजह से अनस्टेबल है लाइफ। ठीक है, अच्छा आप हैं स्टूडेंट, लाइफ आपकी है, जो फैमिली में रहते हैं, घर में रहते हैं, उनकी जीवन में अस्थिरता के कुछ अलग कारण होते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, जो आप जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जनरली आपके पास क्या है? अभी आपका जो लक्ष्य है, जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वही टास्क है ना आपके पास, और उसी को लेके जब उसको हम पूरा करने में हमें लगता है कि ज़्यादा बर्डन है या दूर है लक्ष्य या प्रेशर ज़्यादा है, जब भी हमारे जीवन में कुछ व्याकुलता आती है, बेचैनी आती है। ऐसे ही होता है ना। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब मैं कॉलेज में स्टडी करता था, जब मैंने MBA किया, उसके बाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। उसके बाद मैं सिविल की तैयारी में करने दिल्ली चला गया IAS के लिए। तो वहाँ पे मैंने बहुत स्टडी की, होल नाइट स्टडी करते थे, दिन में भी पढ़ते थे, हर तरह से करके देखा। तो उसमें कोई भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला मेरे साथ में जो परेशान ना हो। सभी वहाँ परेशान थे, मैं भी परेशान था। लेकिन उस समय मेरे पास ये समझ और ये जानकारी और ऐसी दीदी, ऐसे भाई जी जो आप यहाँ सुन रहे, वो हमें उस समय नहीं मिले थे कि वो हमें गाइड कर पाए। तो हम अपनी स्टडी का प्रेशर लेके घूमते थे। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपका जो भी लक्ष्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है ना आपका, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपको आपका इंजीनियरिंग फील्ड है तो आप वहाँ जाएंगे, आप मैनेजमेंट फील्ड है तो आप MBA करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं। ऑब्वियस है आप सभी लोग डेडिकेट हैं, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लेकिन उस लक्ष्य के साथ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ हम अपने जीवन में और क्या कर रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति अपना भोजन उसे अगर चाहिए, कोई व्यक्ति मजदूर है, अपने रोज़ अपनी डेली वेजेस पे काम करता है, तो उसको भोजन के लिए जब वो अर्न करता है और भोजन जब खाता है, तो भोजन के अलावा भी उसे अपने संबंध, अपना आराम, रेस्ट, नींद और भी बहुत सारी चीज़ जीवन में होती हैं। तो आप अपने जो जीवन की जो आपकी दिनचर्या है, उसको आप सेट करें और ये देखें कि मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। जैसे कि अभी दीदी आपको बता रही थी कि आप सत्संग करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या योग करेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली जब आपको समय मिलता है या जब आप सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जागते हैं, तो उस समय आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं, याद करते हैं? ऐसे है कोई इसमें? कितने लोग हैं बताइए हाथ उठा के, जो सच में करते हैं वो बताएं। तो 3-4 लोग हैं। तो आपको एक दो विधि में आपको बताते जाता हूं जो आपको इसमें हेल्प करेगी। सबसे पहली बात, आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है और आप सारे दिन में जो भी काम करते हैं, उनमें आप देखें कि दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे मुझे जाना है ग्वालियर की तरफ, इधर है भिंड। तो अगर हम भिंड की तरफ चेहरा करके बढ़ेंगे तो ये ऑब्वियस है कि हम ग्वालियर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हमने टास्क लिया है, तो हमारे सारे दिन की जो दिनचर्या है उसमें और हमारे लक्ष्य में क्या सिमिलरिटी है या नहीं। अगर हम सारा दिन अपने दोस्तों के साथ निकालते हैं, सारा दिन अगर हम उन कामों में निकालते हैं जो डायरेक्ट हमारे लक्ष्य से कनेक्ट नहीं है, तो ये निश्चित समझिए कि हमारा परिणाम उतना बेहतर नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो उसके लिए हम 1-2 काम ये कर सकते हैं कि जब भी आप सोने जाते हैं और जब भी आप जागते हैं, ये 2 समय तो आप फ्री होते ही हैं, 2-4-5 मिनट सभी रहते हैं फ्री कि बिजी रहते हैं। सोने जाते उस समय फ्री होते हैं ना आप, 5 मिनट के लिए 5 मिनट दे सकते हैं ना सभी? कौन कौन दे सकता है 5 मिनट? और सुबह जागते समय ही 5 मिनट दे सकते हैं। केवल 5-5 मिनट देने से आपका काम बन जाएगा। 5 मिनट हम सोते समय क्या करेंगे और 5 मिनट हम जगने के समय क्या करेंगे, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो किधर बह रही है, हमारी एनर्जी का फ्लो कहाँ है। अगर हम सारे दिन में
कहीं भी इन्वॉल्व हैं, या तो आप पढ़ाई पढ़ेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप जो भी आपके गैजेट हैं, आपके साधन हैं, उसमें आप अपनी एनर्जी देंगे। मोबाइल में आजकल बहुत एनर्जी जाती है। और जब भी हमारे माइंड में, हम चूँकि शांति की बात कर रहे हैं, जब भी अनस्टेबिलिटी आती है या असंतुष्टता की बात कहें, तो वो जब भी आती है कि हमारा जो लक्ष्य है और हमारे जो जीवन में या दिन में जो भी हमारी दिनचर्या है, जो हमारे काम हैं, वो लक्ष्य से सिमिलर नहीं है। तो हम 5 मिनट सोते समय ये चेक करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आज हमने जो सारे दिन में वो काम किया है वो हमारे लक्ष्य से डायरेक्ट कनेक्ट है या नहीं है। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप इसको करके कुछ दिन देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसमें आउटपुट है। ठीक है, अभी हमें वो क्या प्रैक्टिस करनी है वो हम करेंगे। जैसे कि दीदी जी बता रही थी, मेडिटेशन और सत्संग की बात उसी से कनेक्ट है। हम 5 मिनट सोते समय एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास करेंगे जो अभी हम करके देखेंगे। और उसमें हम ये चेक करेंगे कि सारे दिन में हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है, अब फिलहाल अपना ग्रेजुएशन का आप समझ सकते हैं, ये अल्टीमेट हमारे लाइफ का जो लक्ष्य है आप उसको भी साथ में रख सकते हैं। तो उस समय 5 मिनट बैठ के आप जहाँ सोने जाते हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर प्लेस है तो और भी अच्छी बात है। आप ये सारे दिन की दिनचर्या एक बार देखें कि सारे दिन में मैंने जो काम किए हैं वो मेरे लक्ष्य से डायरेक्ट कनेक्ट हैं या नहीं है। आप आज करके देखना तो आप बड़ा सरप्राइज होंगे कि आपने सारे दिन में, मैं समझता हूँ 70-80% काम इस तरह के किए हैं या एनर्जी हमारी उस डायरेक्शन में गई है जो डायरेक्ट हमारे लक्ष्य से कनेक्ट है ही नहीं। समझ रहे हैं आप करके आज देखना। ये मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहाँ भी रहता है, आज हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो यहाँ पे भी हमारा लक्ष्य है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या सच में हम सारे दिन उसी से कनेक्ट हैं या नहीं। तो आपको पता पड़ेगा, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप धीरे 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 एनर्जी आपकी ड्रेन होती रहेगी। तो एनर्जी को स्टोर करना और उसको यूज़ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप उस पर अटेंशन नहीं देंगे तो एनर्जी का फ्लो चालू है। विवेकानंद जी कहते थे आपको इसको कहीं ना कहीं टर्न करना या यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करें, 5 मिनट सभी करेंगे साथ में। थोड़ा एक्टिव अलर्ट होके बैठ जाएं सभी, आलती पालती मार के बैठ जाएं सभी। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जब भी आप ये ड्रिल करेंगे, जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करें उससे पहले कि मैं इस शरीर के अंदर इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो इसका मालिक है, जो इसका ओनर है, सोल, आत्मा, जिसे आप एनर्जी कहते हैं साइंस में, डॉक्टर लोग एनर्जी कह लें, आप उसको सोल कह लें, आत्मा कह देते हैं हिंदी में। तो अब कुछ भी अपने शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला तो कोई है, तो आप समझते हैं ना। इस बात से कौन कौन सहमत है कि हम इस शरीर को चलाने वाली कोई एनर्जी है? इस बात से कितने लोग सहमत हैं? ठीक है, काफ़ी लोग सहमत हैं। देखो, बहुत छोटी सी बात है, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। अभी विद इन सेकेंड अगर सोल यहाँ से निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो कहते हैं भाई ये डेड हो गया, मर गया। तो मर के गया कौन? शरीर डेड हो गया, आत्मा निकल गई, फिर ये मेरा हाथ मूव करेगा? बताइए। अब देखो मेरा हाथ है, अभी है, तो कुछ छोटी बात, अभी ये ऊपर नहीं जा सकता है। अब ये ऊपर जाएगा, मैंने संकल्प किया है। अभी नीचे अपने आप नहीं आएगा, मैं संकल्प करूंगा तो नीचे आएगा। ये कौन कर रहा है संकल्प? और ये जब मेरी बॉडी डेड हो जाएगी तो ये हाथ ऊपर नीचे होगा? सोचने वाली बात है ना, हम कभी ध्यान नहीं देते। अभी मेरी गर्दन देखो मूव कर रही है, माइक मैंने पकड़ा हुआ है, क्या डेड बॉडी माइक ऐसे ले सकती है, होल्ड कर सकती है? तो वो छोटी है बट इम्पोर्टेंट है। हम सभी एक एनर्जी, आप उसको सोल कहें, रूह कहें, स्पिरिट कहें, आत्मा कहें, हम सभी मालिक हैं, ड्राइवर है, शरीर को चला रहे हैं, शरीर को होल्ड किए हुए हैं। इस आत्मा की वजह से इसमें चैतन्यता है, और जैसे ही आत्मा निकलेगी तो शरीर डेड हो जाएगा। तो जब भी आप ये ड्रिल करेंगे 5 मिनट, तो हम ये संकल्प करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट थॉट से हमारा ये रहेगा कि आई एम अ पीसफुल सोल, और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान होकर इस शरीर को हम
कंट्रोल कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इससे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम सारा विजुलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी एक्टिव अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी करके 2 बार लंबी गहरी सांस लें और जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस तरह से आप विजुलाइज करेंगे। सांस लें और छोड़ें। सभी महसूस करें, मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति इस शरीर के अंदर विराजमान, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता। स्वयं को महसूस करने की कोशिश करें। संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करने वाली, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली मैं आत्मा इस शरीर की मालिक। सभी अपने ऊपर अपने मन को एकाग्र करें और चेक करें आज सारे दिन में मैंने जो भी कर्म किया उस कर्म का मेरे लक्ष्य से डायरेक्ट संबंध है या नहीं। मेरा व्यवहार, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरी सोच मेरे लक्ष्य से डायरेक्ट संबंध रखती है अथवा नहीं। अपने संपूर्ण दिन की दिनचर्या को देखें बारीकी से। सभी आँख खोल सकते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन की विधि है, इसे हमारी दीदियाँ और विस्तार से आपको बताती हैं। ये बहुत संक्षिप्त में मैंने उसका एक हिस्सा आपको बताया है। आप सारे दिन की अपनी दिनचर्या देखेंगे, लाइफ में कभी भी किसी के भी जीवन में चेंज जब ही आया है जब उसने अपने आप को चेक किया है। और जिस व्यक्ति ने कभी चेक ही नहीं किया अपने आप को, तो चेंज करने का सवाल ही नहीं है। इसको मैंने बहुत बारीकी से मैंने इसको महसूस किया है। आप इसको यकीन मानिए, जो व्यक्ति अपने आप को चेक करता है और वो ये जानता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि 50% उसकी परिवर्तन की जर्नी कंप्लीट हो गई। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाली। जैसे मुझे कुछ करना है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों को कुछ अपने जीवन में करना है। एक व्यक्ति है जिसे सिर्फ करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्स हैं, मेरे पास क्या पोटेंशियल है, मेरे पास मेरा विजन क्या है, कैसे करूँगा, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसे अपनी कमी कमजोरियों का नहीं पता है। दूसरा व्यक्ति वो है जिसे उसे भी कुछ करना है, लेकिन उसे ये पता है कि मेरी क्या क्या वीकनेस है, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरे पास क्या क्या साधन है। और जब वो ये जानता है, अपने आप को चेक करता है, तो 50% उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई। आप ये पक्का समझ लीजिए, क्योंकि जिसको ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, वो तो भी बहुत दूर है।
और जिसे ये मालूम है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो वो अपनी प्लानिंग उसी अनुसार करता है जितना उसके पास साधन है। तो जब आप 5 मिनट बैठ के ये चेक करेंगे कि सारे दिन में मैंने क्या किया, तो आप खुद इतना सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने ये क्या किया और ये तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। जब हम दिल्ली में तैयारी करते थे सिविल की, मुखर्जी नगर में, वो इंस्टीट्यूट का हब है पूरे ऑल इंडिया में, उसके बाद फिर इलाहाबाद। तो आपको पता है शाम को निकलते हैं चाय पीने के लिए, सारे स्टूडेंट आते हैं, सारे दिन पढ़ते रहते हैं। तो चाय के ठेले पे बैठ के अनूप जी, वो हम लोग जब बातें करते थे, चाय पीते पीते जब हमें पता पड़ता 2-2 घंटे चाय की टपरी पे बैठ के बातें कर गए, आप समझिए। लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि मैं इस दृष्टिकोण से सोचता था, इसलिए मुझे आज पता है। हो सकता है आज कईयों को रियलाइज ही नहीं हुआ हो कि हमने ऐसे करके टाइम भी वेस्ट किया है। और 2-2 घंटे जब हम उसी पर चर्चा करके समय निकल जाता था, पूरा समय टोटल वेस्ट होता था सिर्फ इधर उधर की बातों में। और इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय मुझे भी ये समझ नहीं थी ना अभी जो आपको मिल रही है, लेकिन मैं इतना समझता था उस समय कि मैं अपना समय कहाँ दे रहा हूँ। कोशिश करता था कंट्रोल करने की, लेकिन मेरे पास भी ऐसी समझ और इस तरह का जो माहौल है और ये जो कैंप है आपका, इस तरह की दीदी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला है, वो सब नहीं था मेरे पास। तो कई कई घंटे इसी तरह से हमारे निकल जाते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे। तो फिर 2 ही काम होंगे, या तो आप उसको स्वीकार करेंगे और चेंज करेंगे, अदरवाइज आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आपको ये गिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। और जब व्यक्ति को ये पता होता है तो वो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट रहेगा तो ऑब्वियस है वो शांत रहेगा। तो शांति के लिए हमें सबसे पहले हमारी दिनचर्या हमारी बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक जब कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि सारे दिन में हमारा सोचना, बोलना और कर्म करना, यही करते हैं ना हम, ये हमारे लक्ष्य से डायरेक्ट कनेक्ट है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं आप। जैसे अभी मैंने देखा कुछ दीदी पीछे 2-4 भाई मुझे घूमते हुए भी मिले, तो अब वो चेक करेंगे आज शाम को, अगर वो सुन रहे हैं कि आज मैंने जो पीछे 1 घंटा घूम रहा था, तो वो जिस लिए यहाँ आए हैं वो उनका लक्ष्य से कनेक्ट तो है नहीं, आपका है कनेक्ट, आप यहाँ बैठे हैं। तो अगर वो उसको कल सुधार लेंगे तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन चेक ही नहीं किया जिसने, तो उसके सुधारने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, चेक ही नहीं किया। तो आप भी चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे 1 कदम। और वो चेक करके कल सुधार कर लेंगे तो वो भी आपके साथ आ जाएंगे। तो ये मस्ट है, हम आज भी ये करते हैं। और हमारे संस्था में ब्रह्मा कुमारीज में दीदियाँ सिखाती हैं चीज़ को। इसी का एक, आप इसको मेडिटेशन का एक स्टेप कह सकते हैं। तो एवरीडे आपको सोते समय, देखो आपको कोई मुश्किल वाला ये काम नहीं दिया है, बिल्कुल इजी टास्क है। शाम को आप सोने जा रहे हैं, आप बेड पे लेट गए हैं, लेट के भी कर सकते हैं, अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, 5 मिनट ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करें जो हमारा व्यक्तित्व में जो हलचल आती है, मन में जो हलचल आती है, आप कभी सोचें, आप हालांकि एज अभी आपकी ज़्यादा इतनी नहीं है, तो आपका ज़्यादा वास्ता उन चीज़ों से नहीं पड़ता है, रिलेटिव्स से आपका ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि जीवन में जो परेशान करने वाली बातें हैं, जो कुछ कुछ हमारे मन की जो शांति को छीन लेती हैं, वो क्या हैं, तो आपको ज़्यादा बातें नज़र नहीं आएंगी। मैंने इस पर चिंतन किया तो 2-3 चीज़ें ही हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिससे आप कनेक्ट हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपको कुछ कहता है, अच्छा है बुरा, तभी आपके संकल्प चलते हैं। दूसरा, कोई भी साधन या वस्तु, मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ कुछ भी हो सकती है। आपको नया मोबाइल चाहिए, आप बहुत परेशान हैं, आपके साथियों पे है, आपको नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, कोई हमारे जीवन में प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं होती रहती हैं। अभी आप 3 चीज़ों के अलावा सोचो क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके दिमाग में, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो हमारे मन को अनस्टेबल करती है। कोई भी चीज़, सुनामी, बाढ़, भूकंप, कुछ नुकसान, बारिश हो गई, अभी जैसे महोबा क्षेत्र में हम गए थे, वहाँ पे बारिश हो गई तो इस बार पूरी मटर ख़राब हो गई है, तो अब पूरी मटर सड़ गई है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते वो। तो प्रकृति के द्वारा नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हो रही हैं, एक तो वो दूसरा कोई भी वस्तु, कोई भी साधन, और तीसरा व्यक्ति।
जो भी आपके साथी संबंधी हैं। इनके अलावा आपको कोई भी जो मन को हलचल में लाती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, आप सोच के देख लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जो प्रकृति प्रदत्त जो आपदाएं हैं, उनको तो आप साइड में कर दो क्योंकि उन पे हमारा कंट्रोल है नहीं। हालांकि एक मायने में है, लेकिन वो थोड़ा ज्ञान का दूसरा पहलू है, हमारी दीदियाँ बताती हैं, वो आगे की बात है। उसे भी हम जो है अपनी शुभ भावना शुभकामना के द्वारा से हम साकाश कहते हैं, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे की बात है। तो एक पॉइंट तो ये कम हो गया। दूसरा है जो साधन है या वस्तु है, वो हमें परेशान करती है अगर हमारे पास नहीं है, या हमें कुछ चाहत है, हमें चाहिए है वो। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप यकीन मानो, मैं अपने अनुभव से आज आपको बताता हूँ, अगर आपके लिए वो ज़रूरी चीज़ है तो आपके पास आ जाएगी, और अगर नहीं आ रही तो आप निश्चिंत रहो, वो आपके लिए ज़रूरत है नहीं। क्योंकि प्रकृति हर व्यक्ति को वो चीज़ देती है जिसके लिए वो डिजर्व करता है, ये सिद्धांत है। वो चीज़ आपके पास आएगी, आप कितना भी उससे दूर रहें। अब भी बचा है पहला पॉइंट, जो हमारे साथी संबंधी, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे टीचर, सोसाइटी में रहने वाला कोई व्यक्ति जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, अच्छा या बुरा, यही सभी को परेशान करता है। आप लोगों के दोस्त होंगे ना, सभी साथी आपस में, आप लोग बैठे हैं अभी, कुछ लोग वहीं बैठे होंगे जहाँ उनके दोस्त बैठे हैं आगे पीछे, है ना, सभी दोस्तियों के साथ बैठे हैं ना, कई लोग बैठे होंगे वहीं, जगह बदल ली होगी उन्होंने, कह रहे तू वहाँ बैठ गया है, तो यहाँ दोस्तों के पास बैठते हैं, हम भी बैठते थे ऐसे। आप लोग लेकिन बहुत अच्छे हैं दीदी, जब इस एज ग्रुप में मैं था और ऐसा अगर कोई बातें बताने वाला कोई सफ़ेद ड्रेस में आता, मैं समझता हूँ, तो मैं तो इतने स्थिर होकर बैठ भी नहीं पाता। ये तो मतलब काफ़ी अच्छे से बैठे हुए हैं आप लोग, इसके लिए मैं आपका एडवांस में थैंक्स करता हूँ। आज मैं दीदी आपको बताऊं, मैं रास्ते में आते आते सोच रहा था कि ये कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो मतलब क्या ये कितना मतलब धैर्यता से सुनेंगे, मैं ये सोचते हुए आ रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छे से आप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। तो पहली एक चीज़ बची जिसका हमारे जीवन में बहुत लेन देन है, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी ना, तो ये चीज़ आपके साथ और बढ़ेगी। अभी आपके साथ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके ज़्यादातर आपका दोस्तों से ही लेन देन है, और कॉलेज में आपका टीचर से है, पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रहता इस एज में। अगर हॉस्टल में है तो फिर वो बिल्कुल ही थोड़े से कटे हुए रहते हैं। तो व्यक्ति आपसे एक्ट में आएगा और आप भी उसके साथ एक्ट में आएंगे। आपका जो एक्शन है वो आपके हाथ में है, सामने से जो रिएक्शन आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। अब आप सारे जीवन उनके रिएक्शन से या तो परेशान रहें, या ऐसा अपने आप को संकल्प दें, अपने आप का माइंड मेकअप करें। मैं ऐसे करता था कि जब भी आपके पास चैलेंजेस आते हैं व्यक्तियों से, तो हमेशा याद रखें आप विद इन सेकेंड कूल डाउन हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल किया, जब मैं ज्ञान में आया तो मेरे चैलेंजेस आते थे, तो मैं सोचता था, ज्ञान में हमें दीदियों ने बताया था, जो परमात्मा शिव है वो कहता है कि बच्चे ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी भी। ताली एक हाथ से बजती है क्या? दोनों हाथ से बजती है। तो मैं सोचता था कि इसमें जो भी घटना हुई है, जो भी एक्शन रिएक्शन हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, इसमें मैं 1% तो कम से कम जिम्मेवार हूँ। 1% भी नहीं हूँ तो कम से कम 0.1% तो जिम्मेवार हूँ, क्योंकि इस सृष्टि पर ये कर्म का सिद्धांत है कि जब तक आप कुछ भी एक्ट नहीं करेंगे तब तक उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। आप इसको पक्का मान लें। आपने कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें है, चाहे वो थोड़ी सी छोटी हो, 0.1% हो, आपका कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई उसमें योगदान, कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है, इसीलिए वहाँ से रिएक्शन आया है। अब वो बात अलग है, आपका एक्शन थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा आ गया है, क्योंकि रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है ना। ऐसे कोई रास्ते से निकला व्यक्ति, हमारे नीलेश जी आ चुके हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, महेश भाई भी दिखे तो थे, आइए भाई जी आइए। ये हमारे 2 वरिष्ठ भाई हैं, हमारे महेश भाई हैं, ये ग्वालियर में बैंक कॉलोनी में सेवाएं संभालते हैं,
और हमारे नीलेश जी करेरा क्षेत्र में सेवाएं संभालते हैं, और अभी सतनाम भाई जी बैठे हुए थे। ये हमारे, अब मैं कह सकता हूँ जैसे आप लोगों के रोल मॉडल नहीं होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, एग्जाम्पल आपके लिए सेट करते हैं, इस तरह से हमारे भाई हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है इनके साथ में, अभी आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग बताएंगे। तो मैं कह रहा था कि एक्शन तो आपके हाथ में है। जैसे अभी रोड से कोई निकला व्यक्ति, आपने उसको, वैसे तो आप अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको कोई एक छोटी सी गाली दे दी किसी ने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने एक छोटी गाली दी है, अभी उसने बदले में आपको 100 गालियाँ दे दी, और इस तरह से उसने आपके साथ रिएक्ट किया, जो आपका एक्ट बहुत छोटा प्रतीत होता है अभी उसके सामने, लेकिन अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप एक्ट कर चुके हैं। तो एक्शन हमारे हाथ में है, रिएक्शन सामने से कितना आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो परमात्मा ने इसके लिए हमें सिखाया है कि जब भी हम किसी एक्ट में आते हैं, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, इवन कोई शब्द भी बोलते हैं, सोचते भी हैं, क्योंकि सोच हमारा बीज है, तो हम एक बार पहले उस पर सोच लें कि ये एक्ट में जो करने जा रहा हूँ, इसकी प्रतिक्रिया, इसका जो रिएक्शन आएगा वो क्या हो सकता है। तो आप क्या अलर्ट हो जाएंगे, तो 50% मामला यहाँ सेट हो जाएगा, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी नहीं। आप देखेंगे अभी आप 50% अपने आप को वही रोक लिया करेंगे, नहीं ये ठीक नहीं है, और अब बचा 50%। कुछ लोगों के मन में ऐसे आ रहा होगा कि भाई जी ये बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मुझे आके सामने से ही परेशान करते हैं, अभी मैं क्या करूं, ऐसे आता है मन में कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये सामने से आके कर देते हैं। तो देखो उसके लिए क्या है, उसके लिए परमात्मा ने हमें बताया है, सिखाया है। मैंने बताया था ना कि एक्शन रिएक्शन, आपने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई परसेंटेज में पार्टिसिपेशन है, तभी वो रिएक्शन आया है। अब आप सोचेंगे नहीं मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ मैंने किया भी नहीं है, तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ बहुत अच्छी, कि सिर्फ हमारे कर्मों से ही एक्शन नहीं होते हैं। जैसे किसी को थप्पड़ मारना, कोई माला उठाना, किसी के मुंह से कुछ अप्रिय बोल देना, हमारे संकल्पों से भी एक्ट हो रहे हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, अब वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और अपने फ्रेंड के लिए सोच रहा है अच्छा या बुरा, तो आप उसे वाइब्रेशन दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए जो सामने जो आपका फ्रेंड है, आपका साथी है, वो आपके बोल से ज़्यादा इस एनर्जी को स्पष्ट रूप से लेता है, क्योंकि जो सोल है, आत्मा है, वो शब्दों से ज़्यादा हमारी एनर्जी को कैच करती है। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा या बुरा सोच ही रहे हैं केवल संकल्प, केवल विचारों के लेवल में, तो भी आप एक्ट में आ रहे हैं, और फिर वो उसी तरह से आपका रिएक्शन आपको देगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि हमारा कोई योगदान हमें नहीं लग रहा है, प्रायः देखते हैं हम कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने संकल्प लेवल पे कुछ किया है, या हमारे पास्ट जन्मों के हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे हैं उसके साथ में जो हमारे अब सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आप समझते हैं ना, रीबर्थ तो कॉन्सेप्ट हम सभी मानते ही हैं कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे पैदा होते हैं वो रामायण और कुछ कुछ श्लोक, कुछ कुछ हनुमान चालीसा सुना देते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये तो अंडरस्टूड है कि रीबर्थ हम लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ में आती हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर परिवार में, पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हमारा वहाँ पे हमारा जन्म होता है और हमारे रिलेशन होते हैं। तो ये हम चीज़ अगर याद रखेंगे तो हमारा जो है 80% मामला सेट हो जाएगा। अभी 20% प्रॉब्लम बचेगी। 50% तो आपने अटेंशन दिया, आपने एक्ट ठीक करे तो एक्शन ठीक हुआ तो रिएक्शन अच्छा आएगा, और लगभग 30% हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो कुछ ऐसे कर्म पुराने जन्मों के रहे हैं या संकल्प लेवल पर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसकी वजह से सामने से रिएक्शन आ रहा है। 20% जो प्रॉब्लम रहेगी, जो लोग आके खुद टकराएंगे, आप लेकिन बिल्कुल ठीक हैं ऐसे हमें लगता है, तो जो 80% जो मामला ठीक हुआ है ना, उससे आपकी एनर्जी इतनी स्टोर हो चुकी होगी और आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, मोटिवेशन आपका इतना हाई होगा कि आप 20% को आप वैसे ही हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है कि नहीं नीलेश जी? क्योंकि भाई व्यक्ति जैसे 100 किलोमीटर से कवर करना है और अब वो 80% कवर कर चुका है, तो अभी 20% के लिए उसका मोटिवेशन कितना हाई होगा। तो जब 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो 20% आप अपने आप कर ले जाएंगे।
तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये समस्या जो आती है, जो बातें आती हैं, जो हमें विचलित कर देती हैं या अशांत कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, वो हमारे साथ में प्रकृति या साधन या हमारे संबंधों से, व्यक्तियों से आती हैं। और ये तीनों चीज़ों को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस पे राजयोगा के अभ्यास से, जो हमारी दीदियाँ बताती हैं, आप इसको और स्पष्ट समझने के बाद आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा एक पहलू ये है कि ये तो हो गया कि हमें कैसे ठीक करना है। दूसरा, हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है हमारी, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो लक्ष्य जो आप सभी का है ना, सभी ने सेट किया होगा। किसी को आर्मी में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को MBA करके जो है कंपनी में जाके संभालना है, किसी को सिविल में जाना है, किसी को डिफेंस में जाना है। तो आप अपने लक्ष्य को लिए जो डेडिकेट हैं, आप जैसे हमने बात की है, तो सुबह सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग जागते हैं 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, तो जागने के बाद सबसे पहला आपका जो थॉट होगा, सबसे पहला जो आपका विचार होगा, वो आपके अपने लक्ष्य के लिए हो, पॉजिटिवली। क्या आप सब लोग जब जागते हैं सुबह सुबह, तो आप सब लोग सुबह सुबह जागने के बाद पहले सबसे पहले क्या करते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई भी आप बता दीजिए। सबसे पहले जाग के जो करते हैं वही बताएं, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं बोलें। अगर आप फ़ोन लगते हैं, अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं तो वो आप बताएं। मैं सबसे पहले जाग के अपने फ्रेंड को कॉल करता था कि भाई अब आज का क्या प्रोग्राम है। तो आप सबसे पहले जाग के क्या करते हैं वो बताएं। ठीक है, थॉट लेवल पे, हाँ, विचारों लेवल पे क्या करते हैं? हाँ, परिणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बताएं पीछे से? भाई आप जाग गए, जागने के बाद आप कुछ तो करेंगे, आप किसी के बारे में सोचेंगे, दोस्त को याद करेंगे, फ़ोन उठाएंगे। भगवान का भजन किसने कहा है? हाँ, भगवान को याद करना है, भगवान का भजन करना, बहुत बढ़िया है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं ये सब नहीं करता था। आप लोग अच्छे हैं जो आप लोग भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप सुबह जागें, जब भी आपकी आँख खुले, केवल 5 मिनट, कोई आधा 1 घंटा आपको नहीं बैठना है, केवल 5 मिनट आप वो चिंतन करें, आप उसका विचार करें जो आपने अपना लक्ष्य लिया है। आप लोगों को पता है ना, जो सिविल की तैयारी करते हैं, मैं जब तैयारी चूँकि मैंने की है तो मुझे पता है, आपने देखा होगा आजकल बहुत मूवी बनी हुई हैं, सीरियल भी बने हुए हैं सिविल को लेके। तो अपने कमरे में हम लोग वो रखते थे अपना, जो कोई अच्छे IAS हुए हैं या कोई टॉपर हुआ है तो उनका फ़ोटो लगाते हैं सामने। और कई बार तो क्या करते थे स्टूडेंट मालूम है, अपना ही फ़ोटो लगा लेते थे उस पर IAS लिख के। हाँ, एवरीडे उसको देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो सुबह उठने के बाद फर्स्ट आपका जो विचार, पहला थॉट आपका जो आए, वो आपके लक्ष्य से डायरेक्ट कनेक्ट हो। आपने 2 काम किए ना, नाइट में सोते समय एक तो चेकिंग कर ली कि सारे दिन में क्या किया, वो तो हमारा सुधार हो गया। अभी हमें दिन शुरू हुआ है तो अभी क्या करना है उसके लिए, रात में तो हम चेक करेंगे। तो सुबह उठ के हमारा फर्स्ट, हमारा जो पहला संकल्प हो, हमारा जो विजन हो, विचार आए, तो वो हमारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो। और जब आपका लक्ष्य से जुड़ेगा वो चीज़, तो जो सुबह सुबह हम जागेंगे, ये सुबह के लिए ही हमने क्यों इस पे आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये इसकी वजह है क्योंकि आप लोग सभी समझते होंगे, अगर आपने साइंस जिनका सब्जेक्ट है और जनरली थोड़ी जानकारी रखते होंगे, आजकल यूट्यूब तो सब देखते ही हैं, कि सुबह सुबह सोते समय और शाम को सोते समय और सुबह सुबह जागते समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो हमारा क्या है, हाईली एक्टिवेट होता है। जैसे विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से इसको बताया है, उनका आप जब पढ़ेंगे लिटरेचर तो उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है, साइंस भी इसको बताता है। और हमारे यहाँ संस्था में भी दीदियाँ आपको ये समझाती हैं कि सुबह सुबह उठ के या शाम को सोते समय या सुबह सुबह जागते समय हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा एक्टिव होता है। उसको आप और यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब जानकारी है, मैं उससे ज़्यादा यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे क्या। तो वो अवचेतन मन जो है वो आपके लिए वो सारी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा या पृष्ठभूमि बनाएगा, तैयार करेगा जो आप चाहते हैं। बस शर्त है कि आपने उसको वो विजन दिया हो। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया होगा ना, तो चीज़ें फिर आपके साथ
अपने आप घटेंगी स्वतः। जैसे खेत में देखा है ना, खेत में अगर आप बीज डालते हैं तो फसल होती है, अगर आप बीज न डालें तो क्या होगा? खाली नहीं रहेगा खेत, खाली रहेगा, क्या होगा? घास कोई डालता है, खरपतवार अपने आप हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी अपना डायरेक्शन पकड़ेगी। तो सबसे एक तो सोते समय हमें वो 5 मिनट काम कर लेना है कि हमने पूरा होल डे हमने जो भी एक्ट किए हैं, चाहे वो हमारे विचारों के लेवल पे हो, शब्दों के लेवल पे हो या कर्म के लेवल पे हो, वो हमारे डायरेक्ट लक्ष्य से कनेक्ट हैं या नहीं। और सुबह सुबह उठते समय पहला हमारा विचार यही हो कि हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्या है और उसके लिए हमारी आज रणनीति क्या है। क्योंकि जीवन जो हमारा जो लाइफ का जो गोल है ना, वो आपका बहुत बड़ा हो सकता है, बट 1-2 साल का गोल आपका अलग होगा। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है ना अभी, तो आपका फर्स्ट जो अभी प्राइमरी जो आपका लक्ष्य है वो आपका होगा अच्छे मार्क्स लाना, टॉप करना अपने क्लास में, अपने बैच में टॉप करना। तो ऐसे आप एवरी डे का भी सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई सब्जेक्ट तो आप स्टडी करेंगे ना, तो आज उसको आपने क्या उसके लिए अपना टास्क सेट किया है। इस तरह से आप एवरी डे का अपना सुबह सुबह अपना विजन तैयार करेंगे तो आपका अवचेतन मन उन चीज़ों को आपके लिए तैयार करेगा। हाँ, तो अभी ये आप समझ गए। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो सारे जो भाई हैं हमारे, जो वो एक तरफ हो जाएं और सारी बच्चियां हैं जो वो एक तरफ आ जाएं। आप लोग खड़े हो जाएं। हाँ, गर्ल्स इधर आ जाएं और बॉयज इधर आ जाएं और सर्किल बना लेंगे एक गोला। हाँ, बच्चियां इस तरफ आ जाएं, मेरे लेफ्ट में, गर्ल्स मेरे लेफ्ट में आ जाएं और बॉयज राइट में आ जाएं और सर्किल बना ले। एक हाथ पकड़ के एक सर्किल बड़ा सा बना लीजिए। एक सर्किल बना लीजिए हाथ पकड़ के। बड़ा सर्किल बना लो, काफी जगह है। हाँ हाँ, ऐसे ही, वेरी गुड। ये कंप्लीट कर लो पूरा इसको। हाँ, कंप्लीट कर लो। पीछे ये कैमरा स्टैंड देखना है। हाँ, ज़्यादा लोग हैं, 2 बना लीजिए आप। कंप्लीट कर लो इसको। ये सर्किल यहाँ कंप्लीट कर लीजिए इसको। हाँ, ये कंप्लीट कर लो। ये माइक कनेक्ट है क्या इसमें? साउंड में कनेक्ट है? एक गीत चलवा दो जरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य मूवी का है, थोड़ा लाउडली चला देना उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। सभी थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी कम कर लेंगे, है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं आप समझ लें। ठीक है, अभी हम 5 मिनट में जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को हम पिक्चराइज करेंगे अपने मन के द्वारा, थॉट में क्रिएट करेंगे और देखेंगे उस लक्ष्य की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। और उसके बीच में कई सारे हर्डल आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी हाथों में हाथ ले लेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, फुल कर दो वॉल्यूम। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। सभी आंख बंद करके हाथों में हाथ लेंगे, लेफ्ट राइट में हाथ पकड़ेंगे और अपने लक्ष्य को विजुलाइज करेंगे। सभी आंख बंद करके। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना
जाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पर। एक सेकंड चले। आप लोगों को ना, आप जो मूवमेंट कर रहे हैं ना, हाथों के मूवमेंट नहीं करना है। आपको हाथ पकड़ के आंख बंद करके अपने लक्ष्य को विजुलाइज करना है। आपने अपने लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या लिया है, समझ रहे हैं ना, उसको विजुलाइज करना है और देखना है कि जीवन में जो भी हर्डल आ रहे हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उसको हम पार करके अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं और परमात्मा निराकार शिव मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, आंख बंद करके अपने लक्ष्य को आप सभी विजुलाइज करेंगे इस गीत के साथ। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां, क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। थैंक यू। सभी वापस बैठेंगे और फिर दीदी आपको गाइड करेंगे।